हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। समझा है यही जाना है, हर लम्हा न जाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। कोई कहे चांदी कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। कोई कहे चांदी कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। जीवन तो है एक सफर, हो कब खत्म हो क्या खबर। क्या खबर, एक पल में यहाँ जीना है, दूजे पल मर जाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तूफान सी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज फिजिक्स में हम लोग न्यूटन के गति के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन जो इंग्लैंड के निवासी थे और उन्होंने गति के 3 नियमों के बारे में हम लोगों को बताए हैं। तो चलिए न्यूटन के तीनों गति के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। अर्थात गति के नियम को न्यूटन ने अपनी पुस्तक जिसका नाम प्रिंसिपिया है उसमें सबसे पहले लिखा था और उसमें बताया था कि गति कितने प्रकार के होते हैं और सभी किस तरह की गतियां होती है। न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में, गति के प्रथम नियम के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। प्रथम नियम के बारे में क्या बोले थे। सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन ने अपने पुस्तक में गति के प्रथम नियम में यही बताए हैं कि सभी वस्तुएं हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखते हैं। अर्थात कोई वस्तु है जो विराम की अवस्था में है तो वह विराम की ही अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम है जो जड़त्व के नियम पर आधारित है। अर्थात प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम है। तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की अवस्था को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में रुकी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अर्थात जब न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है, जब रुकी हुई गाड़ी है जो अचानक है जो चल पड़ता है तो उसमें बैठे पैसेंजर क्या होता है, अचानक जब चल पड़ता है तो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि जब रुकी हुई गाड़ी अचानक है जो गति में आ जाता है और उसमें बैठे यात्री है जो अपनी विराम की अवस्था को या विराम के
जड़त्व को बनाए रखना चाहती है, इसलिए वह व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार उसके विपरीत जब कोई गाड़ी अचानक है जो रुक जाती है, अर्थात ड्राइवर है जो ब्रेक लेता है, तो उसमें व्यक्ति है जो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह गाड़ी है जो गति की अवस्था से अचानक है जो विराम में चला आता है, और व्यक्ति उसमें गाड़ी में बैठे व्यक्ति है जो वह गति की अवस्था को बनाए रखता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। उसी प्रकार जब कंबल को हाथ से पकड़कर पीटते हैं तो धूल झड़कर है जो नीचे गिर जाता है। जब किसी कंबल को, मान लिया जाए कि एक कंबल है, इस कंबल को इस तरह से पीटते हैं तो यह कंबल है जो गति में आ जाता है, और इसके धूल है जो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है और धूल झड़कर नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार जब पेड़ की टहनियों को हिलाते हैं तो उसमें से फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब टहनी को हिलाते हैं तो वह टहनी है जो गति में आ जाता है और फल है जो विराम की स्थिति को बनाए रखता है और वह नीचे गिर जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। और देखिए, न्यूटन ने दूसरे नियम में यही बताया है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान जो होता है, अर्थात मास तथा बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में A त्वरण उत्पन्न होता है, तो द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर हमारा क्या निकल कर आया? तो F बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आइए आगे देखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का स्पष्टीकरण हम लोग समझते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यह त्वरण है जो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वस्तु का त्वरण भी है जो बढ़ता है, और इसी प्रकार जैसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे वस्तु का त्वरण क्या होता है? घटता है। चलिए आगे हम न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण देखते हैं गति का द्वितीय नियम का। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। क्रिकेट खिलाड़ी है जो जब गेंद है जो तेज गति से आती है तो वह अपने हाथों को इसलिए पीछे कर लेता है कि उसका संवेग उतना समय में कम हो जाए और हाथों को चोट लगने से बच जाए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। यही नियम है दोस्तों, गति का द्वितीय नियम का उदाहरण भी वही है कि जब ऊंची कूद और लंबी कूद करने के लिए मैदान की मिट्टी खोद देते हैं, इसीलिए कि जब मिट्टी में कोई खिलाड़ी कूदता है, जितने समय तक उसका संवेग है जो कम हो जाता है, और संवेग कम होने की वजह से कूदने पर खिलाड़ी को चोट नहीं लगता। चलिए तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम
को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। थर्ड लॉ अर्थात एक्शन रिएक्शन लॉ है। तृतीय नियम में न्यूटन ने बताया है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु है जो दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाता है, दूसरा वस्तु भी उतना ही बल लगाता है। पहली वस्तु जो बल लगाता है उसको क्रिया कहते हैं, और दूसरा वस्तु जो विपरीत दिशा में बल लगाता है वह क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। तो इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो वह गोली क्या हो गया? गोली जब निकलता है तो क्रिया हो गया, और बंदूक जब पीछे धक्का देता है तो वह प्रतिक्रिया हो गया। क्योंकि गोली है जो बहुत दूर तक चली जाती है, और बंदूक है जो झटका देके कुछ ही दूर तक वह गतिमान रहता है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान है जो अधिक होता है, द्रव्यमान बंदूक का अधिक होने के कारण वह कुछ ही दूरी तक पीछे झटका मारता है, जबकि गोली का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण वह बहुत अधिक दूरी तक गमन करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। यह भी है जो तृतीय नियम का उदाहरण है। जब कुआं से पानी खींचते हैं बाल्टी में तो वह गुरुत्व बल के कारण, पानी का बाल्टी है जो गुरुत्व बल के कारण नीचे है जो खींचता है पृथ्वी, और कोई व्यक्ति उस रस्सी के सहारे बल लाकर ऊपर की ओर खींचता है। तो दोनों में क्रिया और प्रतिक्रिया कब होता है? जब रस्सी टूट जाता है तो बाल्टी नीचे गिरता है तो वो क्रिया हो गया, और व्यक्ति जब पीछे की ओर झटका मारकर गिरता है तो वह प्रतिक्रिया हो गया। उसी प्रकार रॉकेट का आगे बढ़ना भी इसी का उदाहरण है तृतीय नियम का। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर रॉकेट है जो आगे बढ़ता है। जब गैस रॉकेट से निकलता है नीचे की ओर तो वह गैस ऊपर की ओर धकेलता है एक तरह से रॉकेट को। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक या बल का सूत्र या बल का फार्मूला मिलता है। अर्थात F बराबर ma। बल का फार्मूला क्या हो गया? F बराबर ma। F बल, m द्रव्यमान, a त्वरण। न्यूटन का प्रथम नियम अर्थात जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।